पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगा बलयुग्म। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र जहां पे तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो। मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसकी प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो तीव्रता है वो E है। कितनी है? E है। मान लेते हैं ऐसा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी तीव्रता E है। अब इस E में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अपोजिट पोल पर अपोजिट आवेश और परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं। ये भी इसकी दूरी मान लेते हैं 2l, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2l इसका मध्य बिंदु को मान लेते हैं, जो इस तीव्रता के अक्ष से, ये इस तीव्रता से कितने कोण पर रखा हुआ है? मान लीजिए ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कि ये कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब थीटा यहाँ पे भी उतना ही बनेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनको कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट जब करती है उसके द्वारा दोनों रेखाओं पे उतना ही कोण बनाया जाता है ना। तो सीधी रेखा बाइसेक्ट करती है। तो मैथ का पुराना कॉन्सेप्ट है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, बल में वो क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट पोल्स हैं और इन पर दो अलग अलग बल लग रहे हैं। कैसे बल लग रहे हैं? देखिए, नियम ही है। कैसा नियम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस तरफ होगी, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो पॉजिटिव चार्ज तीव्रता के हमेशा तीव्रता की दिशा में होगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा ये तीव्रता की दिशा में होगा, और यदि ये निगेटिव चार्ज है तो हमेशा तीव्रता के विपरीत दिशा में होगा। ऐसा नियम ही है। तो ये किस तरह से होगा? परंतु ये वेक्टर के हिसाब से ये अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि ये माइनस है और माइनस आवेश तीव्रता के विपरीत दिशा में होता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तब। ठीक, ये तो बात हुई इसकी। अब क्योंकि आप देख सकते हैं ये और ये है तो परिमाण में एक ही बल, परंतु दिशा में अलग अलग है। इस कारण से ये बलयुग्म मतलब बलों का युग्म, यानी बलों का जोड़ा का इस्तेमाल करने लगते हैं। यहाँ पे भी बल लग रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा बल लग रहा है? किस तरह का बल? ये बल की कार्य दिशा आप देखेंगे एक ही रेखा के अनुदिश नहीं है। एक ही रेखा के अनुदिश मतलब ये इस तरह जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। यहां से आ रहा है ये ऐसे, तो एक ही रेखा में नहीं है। अगर ये एक ही रेखा में होता इस तरह से, समझिए, यदि एक रस्सी को मैं इस तरह से खींचूं तो यहाँ पे इसका एक्चुअल पॉइंट, इसकी इंटेंसिटी 0, क्योंकि दिशा भी क्या? विपरीत, और परिमाण भी बराबर, तो 0। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। इसका एक्चुअली में इसका अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0, पर इस बलयुग्म पर नहीं। क्यों? इस बलयुग्म पर एकदम सीधी रेखा में बल नहीं लग रहा है। इस बलयुग्म पर ये यहाँ बल लग रहा है, तो ये इसको किधर बल ले जाएगा? ये इसको बल, इस द्विध्रुव को इस तीव्रता के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा। तो जब ये इधर लाएगा तो ये भी तो वास्तव में ये ऐसे, अब बाद में देखेंगे किस तरह से घूम रहा है और किस तरह से इस पर बल लग रहा है, उसके व्यंजक के रूप में चर्चा करेंगे। पर इसको लिखने का तरीका जो हम बोर्ड परीक्षा में देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि जान लेना कि नहीं कि इस पर इतना ही बल है, तो इसके लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि अगर परीक्षा में पूछा गया तो आप किस तरह से लिखेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में
आप टाउ बराबर बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर पी साइन थीटा। लेकिन आप यहाँ पे आप प्रूव करके दिखाओगे और आप नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहें किस तरह से लिखना है। क्योंकि आप जब भी कंपटीशन देते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता करके दिखाइए, वहाँ पे वैल्यू दी रहती है, आपको वैल्यू को थीटा एंगल दिया रहेगा, डिस्टेंस दी रहेगी, तो आप इंटेंसिटी दी रहेगी, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वही माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू तथा बी सिरे पर माइनस क्यू, ए सिरे पर प्लस क्यू तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जो एक समान क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया द्विध्रुव की लंबाई 2l है। बहुत किताबों में 2a भी लिखा रहता है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। 2l है, 2l है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा फुल स्टॉप कर दीजिएगा, फिर से एक लाइन लिखिएगा। द्विध्रुव के सिरे ए पर आवेश SQ के कारण दिशा का चिन्ह बना है तो इधर ही दिशा में तथा माइनस क्यू बी पर तथा बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण EQ जो कि के परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, जिनकी कार्य रेखा
रेखा का अलग अतः ये बल युग्म का निर्माण करती है, बल युग्म का निर्माण इसे प्रत्यानयन बल युग्म इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या होता है कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसको कई तरीके से प्रूव भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये आधे आधे से भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से एल से, तो उससे भी हो जाता है। अब दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं एक ही बार में। आप इसको लेंगे तो 2 बार लेना पड़ेगा, तो छोटा छोटा आएगा, एल 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 आएगा तो जोड़ेंगे तो 2L आ जाएगा, बाद में देखेंगे। और अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, देखते हैं। प्रत्यान बल युग्म आघूर्ण, तो इसका जो फार्मूला होता है प्रत्यान बल युग्म आघूर्ण, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर एक बल पूरे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी तो ध्यान से देखिए, टाउ बराबर, अब लंबवत दूरी है तो नहीं, तो हम यहाँ पे एक मानेंगे। यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल कर देते हैं तो ये लंबवत दूरी हो जाती है। परपेंडिकुलर हो गया तो लंबवत दूरी बन जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं सी। तो एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये एक बल था, ये दूसरा बल है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितना है, ए और सी इतना ही है, तो ये AC है। तो एक बल क्या है, बल मतलब, बल का मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, उनका परिणाम है। ये क्या है, प्रत्यान बल युग्म आघूर्ण का क्या है, परिमाण है। तो परिमाण कितना है वो निकाल रहे हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में बाद में बताएंगे कैसे लिखा जाता है। तो परिमाण की बात कर रहे हैं, बल युग्म आघूर्ण का परिमाण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परिमाण की बात है, तो यहाँ पे दिशा से मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं लेते हैं, माइनस प्लस को नहीं लेते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड QE है। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो AC। इक्वेशन फर्स्ट है। अब AC की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज यहाँ पे समकोण एक राइट एंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे। तो हम, हमारे पास जगह कम है पर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, या तो इसको साफ करके निकाल देते हैं। देखिए त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब AC बटे कर्ण AB। तो वैल्यू रख देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू AC की वैल्यू तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि AC का तो वैल्यू निकालना है, और AB की वैल्यू पता है। AB की वैल्यू कितना होती है, 2L है, तो 2L लिख देते हैं, 2L। तो इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो ये इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 2 से समीकरण
2 से समीकरण 1 में AC का मान करने। समीकरण 2 में से AC का मान, समीकरण 2 से समीकरण 1 में AC का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर EQ तो पहले से ही है, और AC की वैल्यू क्या आई, 2L sin थीटा, तो 2L sin थीटा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव गुण बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता था, 2QL, कई बार बता चुके हैं, यही होता था ना। तो देखिए टाउ बराबर 2QL, इतने बराबर क्या हो जाएगा P, तो P और ये क्या बचा है E, इतने बराबर हो गया P और ये E sin थीटा, तो ये आ गया आपके मैग्नीट्यूड, ये आपका परिमाण है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म सीधा सीधा है, तो हम देखिए इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है। तो टाउ बराबर ये भी तो हो सकता था P वेक्टर, टाउ एक वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन में लिखें तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ये लिखें, इसकी भी वैल्यू PE sin थीटा ही होती है, और E वेक्टर इंटू P वेक्टर, इसकी भी वैल्यू PE sin थीटा ही होती है। EP sin थीटा या PE sin थीटा क्या फर्क पड़ता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन वेक्टर में फर्क पड़ता है, वेक्टर ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए ध्यान से, PE sin थीटा सही है कि EP sin थीटा सही है, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही PE या EP डिसाइड करेगा। तो आइए देखते हैं वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है। वेक्टर, तो ये क्या है, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव, क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है ना, माइनस से प्लस की ओर, कई बार बता चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। और तीव्रता का डायरेक्शन क्या है, ये, तो P ये है, E ये है, बीच में बनने वाला कोण थीटा। अब बलयुग्म आघूर्ण कहाँ है, बलयुग्म आघूर्ण किधर लगेगा, तो आप जानते हो बलयुग्म आघूर्ण P से E, ये घूम किधर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, चेक करिए, ये बलयुग्म आघूर्ण इसको समांतर करने का प्रयास करता है, इस वाले क्षेत्र को, ये तो दूर ले जा रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको इस क्षेत्र के तीव्रता के समांतर करने का प्रयास कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो P से E की डायरेक्शन में आ रहा है, E से P की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, P से E की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप सदिश रूप लिखेंगे, सदिश रूप आप लिखेंगे तो ध्यान देंगे, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर कैसे, P से E वेक्टर में, क्योंकि क्लॉकवाइज है, यहां से भी देखिए मुड़ रहा है, इसके E के समांतर आने, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।